माता जी से छुट्टी मांगी। जी माँ, क्योंकि मुझे एक रोज की छुट्टी चाहिए ताकि मैं शिकार करने के लिए मिर्गबन चले। मेरी माँ इनकार कर दिया है। जो बेटा, अभी तुम नन्हे मुन्ने बालक हो, जंगल में जीव जंतु जानवर रहता है, तुझे खा जाओगे बेटा, तुम यह भी शिकार करने योग्य नहीं है। लेकिन मैं हंट करके माँ से छुट्टी लेकर को शिकार करने के लिए मिर्गबन चले गए। जब मैंने मिर्गबन गया तो जाते ही समय 700 मिर्ग एक मिर्गा चल रहे थे और 700 मिर्ग में एक मिर्गा को देख कर को मैं भी चकित पड़ गया। जो प्रभु, पहली बार मैंने शिकार करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे आज यात्रा शुभ है, इसलिए मिर्गा को देखकर को मैंने अपनी बाण को चलाया। जब मैंने बाण को चलाया तो वह मिर्गा को वध कर दिया। जब मैंने मिर्गा वध किया तो सारे मिर्गे लोग भागते भागते गुरु के आश्रम में चले गए नाथ, और गुरु से विनती करने लगे, जय प्रभु, किसी राज की राजन ने आकर को मिर्गा को मार डाला, अब हम लोग का जीवन कैसा बीतेगा प्रभु, क्योंकि अनर्थ हो गया है। 700 मिर्गी में एक मिर्गा था, इसे देखकर को हम लोग सारे जीवन को बिताते थे, लेकिन आज विधवा हो गए हैं प्रभु। इतनी बात सुनते ही गुरुदेव अहंकार में कहने लग गया, जो कौन है राजा ने, आइए मेरे सामने, नहीं तो मैं इसी शराब दूंगी चढ़ के। मैंने दौड़ते गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है प्रभु। पाह गुरुदेव कहा, जो राजन तुमने भारी अन्याय किया, भारी अन्याय किया है। क्यों किया? जब मिर्गबन में मैंने अपनी माया फैलाया था, उस माया को तुमने अपनी बाणों से कर डाला, इसके लिए तुझे भारी दंड देना होगा। मैंने क्षमा किया प्रभु, जो कुछ भी मैंने किया धोखा में किया हूं, क्योंकि मैं ये नहीं समझ सका जो आपकी माया फैला हुआ है। तो गुरुदेव कहा, ठीक है राजन, मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन तुम्हें शक करना होगा। हे प्रभु, मैंने सोचा जो माँ की इकलौता पुत्र हो सकता है अहंकार में कुछ भी कह दे, इसलिए मैं डरे मारे मैं शक कर चुका हूँ। उसी टाइम मैंने गुरु के साथ में वचनबद्ध होने के कारण या गिरवारंग की वस्त्र अपने शरीर में धारण के लो, और बाएं हाथ में भस्म झोला, दाएं हाथ में करताल बहनी वासरी श्रृंगी लेकर को संसार में भटक रहा हूं ना। उस दिन से गुरुदेव स्वामी ने मेरा नाम का उच्चारण किया है, जोगे जन। और कहा गुरुदेव, जो राजन है, आज दिनों से यह झोला का भार उठाना होगा। मैंने सोचा प्रभु, झोला का मतलब यही है, जिसका झोला लेकर को संसार में भिक्षा करके इसके जिंदगी को पालनहार बने। इसलिए मैं कहा, जो गुरुदेव, ये एक झोला क्या, मैं सैकड़ों झोला उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी राज को राजा हूँ। चलो मैं अपने राज्यों में किसी कोने में जाकर को तुम्हें ऐसा मंदिर बनवा दूंगे जैसे तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं पालन हर बने। गुरुदेव कहा, राजन, मैं वो साधु नहीं है जो किसी राज में तुम्हारी बंदी बन के रहूं। मैं तो वो साधु हूँ जो कई हजार सैकड़ों मैंने तपस्या कर चुका हूँ, जो कि मेरे तपस्या से इंद्रासन कैलाश भी डूब गया है। इंद्रासन से जीत के मैंने मृत्यु लोक में आकर के या मिर्गबन में पहली बार मैं माया फैलाया था। इसलिए मैं बंदी बन के नहीं रहूंगा, या राजन की पोशाक उतार करके या मैं निवासी श्रृंगी लेकर को तुम्हें संसार में भ्रमण करना होगा। हे विधाता, न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने सोचा कुछ हो गया कुछ ना, उसी दिन से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ गुरुदेव।
मैं घूमता हूँ सारे संसार में, सब कोई माता पिता की सेवा करिए और अपने माता पिता के आदेश में चले रहिए, लेकिन मेरे जैसे अभागल पुत्र संसार में यह जोगी का रूप धारण करके भिक्षा कर रहा है। गुरुदेव सजना जन्म का चूक हूँ, चूक राज के राज न होकर के संसार में यह जोगी का रूप धारण करके घर घर में भिक्षा कर रहा हूँ ना। क्या प्रेम की चंडाल गुरुदेव और बेईमान, जब मैं छुट्टी मांगता हूँ घर जाने के लिए तो बार बार मुझे जांच में दे रहा है ना। पहले बार में माता हाथों से भिक्षा लेकर के गुरु की झोला भर, फिर मैं वहां से आया तो पंपापुर बहन की द्वार मुझे भेज चुका और वहां से भी मैं भिक्षा लेकर के गुरु की झोला भरी। जब मैंने पंपापुर से आया तो फिर मुझे सिंगापुर के आदेश कर दिया है ना। हे विधाता, सिंगापुर के नाम सुनते ही मेरा
दिमाग घबरा गए हैं। जब मैंने सिंगापुर